तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा जिसमें अभी एक नई भूतनी की स्टोरी चल रही है और उसमें इन गरिदाम सोसाइटी वालों की क्रिंज हरकतें मजे आने वाली है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और शुरू करते हैं। तो स्टोरी की स्टार्टिंग होती है इस सूखे करेले के साथ जो अपनी वाइफ के साथ बाहर घूमने के लिए जाना चाहता है और यही बात अंजलि अपनी दोगली मंडल के साथ शेयर करती है और एज यूजुअल वो भी अपनी जिद पकड़ लेती है कि हमें भी घूमने के लिए जाना है और इनके बेरोजगार पति भी मुंह उठाकर हाँ बोल देते हैं। मतलब इनको कुछ काम धंधा होता नहीं है क्या कि बात बात पर सोसाइटी में जमा हो जाना या कहीं भी घूमने के लिए निकल जाना। मतलब हद है यार। और उसी की प्लानिंग करने के लिए ये टपोरी सेना क्लब हाउस में बैठी होती है और उसके बीच में ये पिंकोड़ा क्या बोलता है सुनो। तीन दिन तक हम बहुत गेम्स खेलेंगे और बहुत एंजॉय करेंगे। अरे भाई तुम्हें इसके अलावा आता भी कुछ कहा है? बस सोसाइटी से घर और घर से क्लब हाउस इतना ही तुम्हें आता है और फिर जाएंगे अब्दुल की दुकान पर, वहां से टेनिस बॉल खरीदेंगे और फिर अंडर आर्म बॉल पर सिक्स मार के खुद को बहुत बड़ा विराट कोहली समझेंगे। और कॉलेज का तो इनका पूछो ही मत। मतलब कौन सी ऐसी पढ़ाई कर रही है जो 10 साल से खत्म ही नहीं हो रही है और इस अंकल कोहली की शक्ल देख के लगता भी नहीं है कि ये कभी डॉक्टर बन पाएगा। और ये घूमने के लिए भी कहा जाने वाले है उस मेहता के बॉस के बंगलों पे। और मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही है, मेहता सबको घुमाने ले क्यों जा रहा है? मतलब याद है उस इन्वेस्टमेंट वाली स्कीम में जब सबके पैसे डूब गए थे तो सब उस मेहता के पिछवाड़े में बम्बू देने चले थे। वो तो अच्छा है कि इस काली छतरी ने अपना केस सॉल्व कर दिया था, वरना ये तो रास्ते पे आने वाला था। लेकिन मैं आखिर में एक गोकुलधाम एक परिवार है तो यहाँ पर ये सब चलते रहता है। अब जब ये टपलू चंपक के कपड़े पैक कर रहा था तो वो थोड़े से मॉडर्न कपड़े लेता है, लेकिन उसके ऊपर चंपक ये बोलता है कि उसको तो अपने धोती से ही प्यार है। लेकिन तब ये दो कौड़ी का टप्पू बोलता है कि आपके ग्रुप का नाम क्या है? और तभी चंपक ये बोलता है यंग गोल्ड ग्रुप। मतलब ऐसे ग्रुप बना कौन रहा है भाई? मतलब यंग गोल्ड ग्रुप, टप्पू सेना, भाई सब कुछ छोड़े इन ग्रुप एडमिन को सबसे पहले पकड़ो। और फिर एज यूजुअल गोकुलधाम के सभी जोकर्स कंपाउंड में नीचे खड़े होकर बस का वेट कर रहे होते हैं। और तभी ये जोकर सेना कहती है कि दादाजी भी हमारी टप्पू सेना का सदस्य है और हर बार ये सदस्य की पिपोड़ी क्यों बजाते रहते हैं? मतलब कहाँ भटका रहे हैं तुम्हारी सेना में ऐड होने के फॉर्म? जरा लोगों को भी बताओ ताकि जो लोग दिमाग से पैदल है वो भी तुम्हारे जोकर सेना में ऐड हो सके। अब जैसे ही सब लोग बस में बैठते हैं और बस में बैठते ही अपनी औकात दिखा देते हैं, वहीं से अपनी क्रिंज हरकतें शुरू कर देते हैं। वही अपने 70 साल पुराने घिसे पिटे गाने गाना शुरू कर देते हैं और इसे भेड़िया आवाज में गाते हैं कि तुम खुद सुनो। मतलब इन गानों को सुनकर लगता है कि बहरे के कान से भी खून निकल जाए। अरे कम से कम उस बस ड्राइवर को तो छोड़ दो, वो भी सोच रहा होगा कि इन जोकरों को साथ में लेकर आ गया, गुस्से में कहीं बस ठोक ना दे। और तुम्हें एक चीज पता होगा कि जब भी ये जोकर कभी साथ में घूमने निकलते हैं तो मतलब तुम एक बात बताओ, ये कॉमेडी शो हो रहा है या फिर क्राइम पेट्रोल का कोई एपिसोड जाता है जो अपने मुंह में भरे पान मसाले को थूकने के लिए गया था और चुपके इसलिए गया था क्योंकि बाद में सबके सामने आकर गांधीगिरी भी तो करनी है और फिर स्वच्छ भारत को लेकर ज्ञान भी फैलाना है और फिर ये अपनी मतलब कोई इतना अनपढ़ गवार कैसे हो सकता है बे? लेकिन यहाँ पर है एक ट्विस्ट, उस बंगले में है भूतनी और ये बात मेहते के बॉस को पता थी, लेकिन वो फिर भी इन गधेदाम सोसाइटी वालों को बलि का बकरा बना देता है। खैर इनके साथ होना भी यही चाहिए, इनकी औकात ही यही है। अब जब ये भूतनी इनकी पिछवाड़ा सुझाएगी तब इनकी अक्ल आएगी। खैर ये बंगलों में आकर पेटी में लेने का सोचती है और जब इसके फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा होता है तो ये बात करने के लिए घूमते घूमते जंगल के अंदर तक पहुंच जाता है और वहां पर उसे दिखती है एक खूबसूरत सी लड़की है। वो अलग बात है कि वही भूतनी है, लेकिन ये पोपट फिर भी उससे मीठी मीठी बातें करना शुरू कर देता है। मतलब पोपट ये कुछ तो शर्म कर यार, तू खुद 45 साल का है, थोड़े दिनों के बाद तेरी और चंपू की उम्र सेम होने वाली है और तू क्या उससे मीठी मीठी बातें कर रहा है? और इन लोगों ने आजकल एक नया क्रेज शुरू कर दिया है, मतलब उनसे सीमेंट का नशा करते हो तुम। और अब वो भूतनी भीड़े को लपेटने के चक्कर में है और उस सपने की वजह से भीड़े पहले ही फटी में है। तो देखने में काफी मजा आने वाला है कि ये भूतनी इन लोगों को कैसे सीधा करती है। वैसे तुम्हें अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर तुम चाहते हो कि मैं इसी टाइप की वीडियो और बनाऊं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।